गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास सेकंड के बच्चे कैसे हो आप? तो जैसा कि बच्चों हमने कल डिस्कवरिंग बुक से पार्ट 10 को पढ़ा था, आपने भी उसे अच्छे से पढ़ लिया होगा। क्या नाम है पार्ट 10 का? बीरबल की सूझ। देखिए थोड़ा सा मैं पार्ट का आपको सार समझाती हूँ, उसके बाद हमने अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो देखिए बीरबल अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक था, ठीक है। अकबर बीरबल को क्या मानते थे? बहुत ही समझदार और बुद्धिमान मानते थे। क्यों मानते थे? अकबर ऐसा क्यों मानते थे बीरबल को? क्योंकि बीरबल अपनी सूझबूझ यानी समझदारी से हर समस्या को हल ढूंढ लेते थे, ठीक है। और अकबर के सभी दरबारी या कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे, यानी जलते थे। ईर्ष्या में जलन करना। कुछ दरबारी उससे चिढ़ते थे। तो क्यों चिढ़ते थे? क्योंकि अकबर बीरबल को बहुत पसंद करते थे। इसी कारण अकबर के दरबार के दरबारी उससे चिढ़ते थे। तो क्या हुआ, एक दिन दरबारी ने क्या कहा अकबर से, क्यों ना हम बीरबल की एक परीक्षा ले, अगर वह इसमें पास हो गया तो मैं भी अपना हार मान लूंगा, लोहा मान लूंगा, मतलब अपनी हार मान लूंगा। तो एक दिन दरबारी ने क्या किया, बीरबल को एक मतलब कि एक चीज करने को कही, अगर तुम इसमें पास हो जाओगे तो मैं भी आपके सामने हार चुका हूं। तो दरबारी ने क्या किया, सिपाही के द्वारा एक थाल मंगवाया। थाल के अंदर रेत और चीनी मिक्स थे। क्या थे? रेत और चीनी को इकट्ठा कर दिया गया था, मिला दिया गया था। फिर दरबारी ने बीरबल से कहा, आप रेत और चीनी को अलग करके दिखाइए, ना ही आप पानी का प्रयोग करेंगे और ना ही आप छलनी का प्रयोग करेंगे। तो इन दोनों का प्रयोग किए बिना ही आप इन दोनों को अलग करके दिखाइए। तो बीरबल ने क्या किया, उन सभी को एक बाग में बुला लिया। अकबर और दरबारी को एक बाग में बुलाया। बाग में बुलाने के बाद क्या किया, बीरबल ने रेत और चीनी का जो मिश्रण था वो जमीन पर फैला दिया। फैलाने के बाद क्या हुआ, चींटियां चीनी के दाने को लेकर जा रही थी और बाकी जो वहां रह गई वो क्या थी, रेत थी, ठीक है। तो बीरबल ने यह अच्छे से कर दिया, रेत व चीनी का मिश्रण अलग अलग कर दिया। तो दरबारी भी हैरान रह गया कि बीरबल ने कैसी अपनी सूझबूझ से, जो मैंने एक परीक्षा ली थी उसकी, उसमें भी वो पास हो गया। तो अकबर ने कहा हमें अच्छे कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए, ना कि हमें ईर्ष्या करनी चाहिए, ठीक है। हमें इस पाठ से क्या सीख मिलती है कि हमें अच्छे कार्यों की तारीफ करनी चाहिए, न कि हमें नफरत करनी चाहिए, ना ही हमें किसी से जलना चाहिए, ठीक है बच्चों। जिन बच्चों ने ये पाठ नहीं पढ़ा उसे आप पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। तो देखिए आज हम डिस्कवरिंग बुक से अभ्यास पहला करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, वाक्यों के सामने सही और गलत का निशान लगाएं। तो अगर हमने पाठ को अच्छे से समझ लिया तो हम इसकी पहचान कर पाएंगे कौन सा वाक्य गलत है और कौन सा वाक्य सही है। पहला देखिए, बीरबल बहुत ही बुद्धिमान थे। क्या बीरबल बहुत ही बुद्धिमान थे? हाँ, बीरबल बहुत ही बुद्धिमान थे। इसमें हम सही का निशान लगाएंगे। आगे देखिए, अकबर के सभी दरबारी बीरबल से बहुत प्यार करते थे। सभी दरबारी, इसमें क्या है, सभी दरबारी बीरबल से बहुत प्यार करते थे। नहीं, क्योंकि कुछ दरबारी बीरबल से नफरत करते थे। तो ये वाक्य हमारा गलत है। आगे देखिए, बीरबल ने अपनी सूझबूझ से रेत चीनी को अलग कर दिया। बीरबल ने अपनी सूझबूझ यानी समझदारी से रेत व चीनी को अलग कर दिया था। तो ये वाक्य हमारा सही है। आगे देखिए, अकबर ने दरबारी को इनाम दिया। जिस दरबारी ने बीरबल की परीक्षा ली थी, क्या अकबर ने उस दरबारी को इनाम दिया था? नहीं, उसे समझाया गया था कि हमें अच्छे कार्यों की तारीफ करनी चाहिए, तो इनाम नहीं दिया था।
अकबर ने एक दरबारी को इनाम दिया, तो ये वाक्य क्या है? गलत है। हमें अच्छे कार्य की प्रशंसा करनी चाहिए। हाँ, ये वाक्य सही है। आगे देखिए, बीरबल अकबर के दरबार में खजानची थे। ये देखिए, खजानची क्या होता है बच्चों? जो मतलब कि किसी संस्था में कोषाध्यक्ष हो या अधिकारी हो, जो मतलब कि वहां का हिसाब किताब रखता हो। तो अकबर तो क्या था? अकबर के दरबार में बीरबल क्या था? 9 रत्नों में से एक था। तो बीरबल खजानची नहीं थे, मतलब बीरबल अकबर के दरबार में खजानची थे, तो नहीं, क्या आएगा? ये गलत है। ठीक है बच्चों। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान थे। हाँ, अकबर के सभी दरबारी बीरबल से बहुत प्यार करते थे। नहीं, बीरबल ने अपनी सूझबूझ से रेत चीनी को अलग कर दिया। हाँ, अकबर ने दरबारी को इनाम दिया। नहीं, हमें अच्छे कार्य की प्रशंसा करनी चाहिए। हाँ, बीरबल अकबर के दरबार में खजानची थे। नहीं, तो ये आपको डिस्कवरिंग बुक में करना है। ठीक है बच्चों, जल्दी से आप इन्हें बुक में कंप्लीट कीजिए। आगे देखिए बच्चों, ये प्रश्न उत्तर है। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिए हुए हैं? प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, आज हम उसके बाद प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला देखिए, कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या क्यों करते थे? तो कुछ दरबारी बीरबल से क्यों जलते थे? क्योंकि बीरबल अपनी सूझबूझ से हर समस्या का हल खोज ही लेते थे, इसीलिए कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि बीरबल अपनी सूझबूझ से हर समस्या का हल खोज ही लेते थे। हर समस्या का हल क्योंकि बीरबल अपनी सूझबूझ से हर समस्या का हल खोज ही लेते थे, इसीलिए कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। यानी ईर्ष्या करते थे। आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ईर्ष्या करते थे। तो देखिए हमने क्या उत्तर लिखा है, क्योंकि बीरबल अपनी सूझबूझ से हर समस्या का हल खोज ही लेते थे, इसीलिए कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, दरबारी ने बीरबल के सामने क्या परीक्षा रखी? तो दरबारी ने बीरबल के सामने क्या परीक्षा रखी थी? दरबारी ने बीरबल के सामने रेत व चीनी को अलग अलग करने की परीक्षा रखी। ठीक है, दरबारी ने, अब हम उत्तर लिखेंगे इसका। दरबारी ने बीरबल के सामने रेत व चीनी
करने की परीक्षा रखी। तो कौन सी परीक्षा रखी थी? दरबारी ने बीरबल के सामने रेत व चीनी को अलग अलग करने की परीक्षा रखी। ठीक है बच्चों, देखिए उस दरबारी बीरबल से ईर्ष्या क्यों करते थे? क्योंकि बीरबल अपनी सूझबूझ से हर समस्या का हल खोज ही लेते थे, इसीलिए कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे। और दरबारी ने बीरबल के सामने क्या परीक्षा रखी? दरबारी ने बीरबल के सामने रेत व चीनी को अलग अलग करने की परीक्षा रखी। तो जल्दी से आप इन दो के उत्तर लिखिए। तो जैसा कि बच्चों मैंने आज आपको सही वाक्यों की पहचान करवाई है, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 करवाए हैं आपको। प्रश्न नंबर 2 में देखिए मैंने 2 ही उत्तर करवाए हैं आपको, ठीक है, क और ख भाग। अभी इसके और भी प्रश्न उत्तर है जो हम कल करेंगे, ठीक है। तो आप इन उत्तर को अपनी डिस्कवरिंग बुक में अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखिए और साथ साथ इसे लर्न करने की भी प्रैक्टिस कीजिए, ओके। और जितना मैं वर्क करवाई जा रही हूँ उसे आप साथ साथ कंप्लीट जरूर कीजिएगा, ओके।